जय हिंद एवरीवन, मैं हूं नवीन पड़ियार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज़ को कवर करेंगे और ट्रिक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम भी याद करेंगे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 29 जून 1900 में हुई थी। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार उनकी 94% से ज़्यादा वसीयत के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 साल की आयु में वो अपने परिवार के साथ रशिया चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्हीं के नाम से ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान करती थी। अपनी वसीयत में उन्होंने बताया था कि सब योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। यानी वो स्वीडन का रहने वाला हो या किसी दूसरे देश का हो, उन सबको वो मिल सकता है। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेश रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1959 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को किया जाता है। हर साल पुरस्कार में 1 वर्ष से अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से हर साल विजेता को एक सोने का पदक, डिप्लोमा और स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और पैसे दिए जाते हैं। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वो धनराशि 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर में बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग डैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण 1901 से आरंभ किया गया था। 1959 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। 1937 से लेकर 1938 तक गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो इसमें जो जितनी भी सभी डेट्स हैं इनको आपको ढंग से याद कर लेना है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, केवल 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। तो आइए इनके नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इनका नाम याद करने की ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैडम का मतलब हुआ मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। और जॉन से हुआ जॉन बार्डिंग, जिन्हें 1956 में फिजिक्स और 1972 में दोबारा फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। और फ्रेड से हुआ फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें 1958 में केमिस्ट्री और 1980 में दोबारा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था।
और ली से हुआ लिनस पालिंग, जिन्हें 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में शांति के लिए पुरस्कार मिला था। तो ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। तो दोस्तों ये तो थी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को याद करने की ट्रिक। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों की ट्रिक। तो ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रवि से हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और सर से हुआ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हर से हुआ हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। मारे से हुआ मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और सुबह से हुआ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था। आम से हुआ अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और ना से हुआ वीएस नायपाल, जिन्हें 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बी से हुआ वेंकटरमन रामाकृष्ण, जिन्हें 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था। के से हुआ कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला है। आप इस चीज़ को एक बार दोबारा से देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि आपको ढंग से याद हो जाए, और इसे लिख भी सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।